और वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अगेन एक नया टॉपिक, और इस नए टॉपिक में हम वही मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इसी की बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है एंड मीटर क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में देखा था मिलीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, डेसीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, मीटर स्क्वायर कहाँ से आया। फिर उसके बाद देखा मिलीमीटर क्यूब कहाँ से आया, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया, डेसीमीटर क्यूब कहाँ से आया, मीटर क्यूब कहाँ से आया। अब यही जो क्यूब है, हमने देखा था कि ये जो क्यूब्स होते हैं, ये क्यूब्स आते हैं वॉल्यूम से, और उसी वॉल्यूम को लेके हम एक चीज आज देखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये तो हम सब जानते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब आते हैं, देखते हैं सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब आया कहाँ से। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी लेक्चर में, सेंटीमीटर क्यूब आता है वॉल्यूम से। किससे आता है? वॉल्यूम से। अब मान लो कि मैंने एक क्यूब बनाया। अरे सर क्यूब तो ठीक से बनाओ, ये मैंने एक क्यूब बनाया, सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूं, एक मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने यहां पे ली 10 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेथ मैंने ली 10 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट भी मैंने ली 10 सेंटीमीटर। मैंने क्यूब बनाया, ठीक है। तुम घर पे भी क्यूब बना सकते हो। 10 सेंटीमीटर लेना स्केल में, वहाँ पे के 10 सेंटीमीटर ब्रेथ लेना और 10 सेंटीमीटर की हाइट लेना, उसका एक क्यूब बनाओ, और उसके बाद फिर उसमें पानी डालो। क्या डालो? पानी डालो। तो हमने यहाँ से पानी पोर करना स्टार्ट कर दिया, करते गए करते गए करते गए करते गए, और एक वक्त आ गया कि ये पूरा क्यूब जो मैंने बनाया था 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर का, जब पानी भरते गया तब एक वक्त आ गया कि ये पूरा क्यूब भर चुका। और जब मैंने देखा इसमें कितना पानी भरा हुआ है, वो था 1 लीटर। वो था 1 लीटर, बराबर एग्जैक्टली 1 लीटर पानी इस क्यूब में भर चुका। इसका मतलब अब देखो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की फॉर्मूला तुमको पता है, एल क्यूब। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 हो गया 1000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हमने भरा बराबर 1 लीटर पानी। इसी के लिए यहां से ये डिराइव हुआ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। मतलब अगर मैं बोलूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो इसको इंटू 2 कर दो। 2000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 2 लीटर। 10,000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 10 लीटर। ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। तुम जितना इसका डायमेंशन बढ़ाते जाओगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लीटर बढ़ते जाएगा। ये कोई खास बात नहीं थी इसके अंदर। अब ये बात खास थी। अब देखो, अब मैंने सिंप्लिसिटी के लिए है तुम्हारा 10 10 10, ताकि हमारा आंसर आना चाहिए 1000। अगर मान लो तुमने इसके डायमेंशन चेंज कर लिए, मान लो तुमने इसके डायमेंशन चेंज कर लिए। अगर मैं क्यूब में क्या होता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इससे के लिए एल क्यूब होता है। अगर मैं इन 3 साइड्स में से कोई भी एक साइड अगर चेंज करता हूं तो वो बन जाता है क्यूबॉइड, ठीक है। ये तुमने कुछ और चैप्टर्स में पढ़ा रहेगा, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे। मान लो तुम्हें आंसर क्या आना चाहिए? 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर आना चाहिए। इसका मतलब अगर तुमने ऐसा लिया 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ लिया 10 सेंटीमीटर और हाइट ली 1 सेंटीमीटर, तो भी तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? समझ रहे हैं ना? देखो ऐसे इस तरीके से छोटा सा गोला बना, छोटा सा, समझ रहे हैं? छोटा सा मतलब ऐसा पतला सा, जिसमें 100 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ ली है, 10 सेंटीमीटर की मैंने ब्रेथ ली है, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की मैंने हाइट ली है। इसको मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 10 इंटू 1, इसका आंसर कितना आता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी अगर मैं लूँ तो भी इसमें 1 लीटर जाएगा। ये बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं? देखो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मुझे क्यूब ही लेना है। ना ना ना, ये जो क्यूब है मैंने पहले ही बता दिया, ये जो क्यूब है, ये जो 3 हम बोलते हैं, 3 को हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? क्यूब प्रोनाउंस करते हैं। बट वो क्यूब ज्योमेट्री वाला क्यूब नहीं है, वो ऐसा वाला क्यूब है। 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है? 8। ये वाला क्यूब है। 3 को हम बोलते हैं ना क्यूब, रेशियो में अगर 3 रहेगा तो हम क्या बोलते हैं? क्यूब। 2 का क्यूब, ये वो है क्यूब, ज्योमेट्री वाला क्यूब नहीं है। मतलब
कोई भी डायमेंशन लो, कोई भी क्यूबॉइड ले लो या क्यूब ले लो, कोई भी क्यूबॉइड ले लो जिसका आंसर, जिसके डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर, अभी देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे L B H ऐसी वैल्यूज पुट कर लो। मान लो मैंने पुट किया 20 इंटू 10 इंटू 5, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 5 कितना आया 1000। सब सेंटीमीटर्स में है तो ये क्या देगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर मेरे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 20, ब्रेथ है 10, हाइट है 5, फिर भी आंसर क्या रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ऐसा कोई क्यूबॉइड अगर बना मेरे पास, ऐसा कोई कीबोर्ड मेरे पास बना, ऐसा ध्यान से समझना, ये मेरे पास क्या है कीबोर्ड जिसकी लेंथ कितनी है पूरी 20, ब्रेथ कितनी है ये 10 और हाइट कितनी है 5। ऐसा भी अगर मेरे पास कीबोर्ड बना, उसका आंसर अगर मेरे पास आ रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब हम इसमें 1 लीटर पानी भर सकते हैं। ये है प्रूफ, ठीक है। तो क्यूब में कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। हम क्या करते इस दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारी मर्जी, हम कर सकते हैं 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 लीटर। आई बात, इसको एज ले सकते हैं फिलहाल के लिए। एक के बाद कितने जीरो है 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1000 इंटू 1 कितना होता है 1000 लीटर। अब देखो 1 इतना सारा 10, 1 2 3 4 5 मतलब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब कौन बोलेगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब? हम क्या करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने बोला था कि मीटर सेंटीमीटर क्यूब से अगर तुम्हें मीटर क्यूब की तरफ जाना है तो क्यूब है तो कितना जंप है 2 जंप है। एक डेसीमीटर क्यूब पे जा रहा है, एक मीटर क्यूब पे जा रहा है। कितने जंप से 2 जंप से। अगर 2 जंप्स है तो हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। अगर यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो हमें जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा? क्यूब है तो 3 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना जंप है 2 जंप, तो यहाँ पे आया 1000 का जंप, यहाँ पे आया 1000 का जंप। मतलब टोटल सेंटीमीटर क्यूब से अगर मुझे मीटर क्यूब में जाना है तो मुझे 1000 टोटल मिला के एक के बाद 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो। ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये पूरा कट गया। सो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो यहाँ पे तुम्हें 2 फॉर्मूले डिराइव हो गए। तुम एक तो बोलो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हम 1 लीटर पानी भर सकते हैं, या तो तुम ये भी बोलो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब ये 1 मीटर क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है 1 मीटर क्यूब। ध्यान देना 1000 को हमने कैसे भी करके अरेंज करके लेके आ गए। 1000 को हमने कैसे भी करके लेके आ गए, जैसे कि 20 इंटू 10 इंटू 5 भी कितना होता है 1000। लेकिन ये 1 मीटर क्यूब मतलब क्या होता है 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ और 1 मीटर की हाइट। तब जाके तुम्हारा अरे ढक्कन गिर गया भैया। ये 1 कहाँ से आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 ही तो आएगा, अदरवाइज मेरा 1 आंसर कहाँ से सकता है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर की ब्रेथ होनी चाहिए, और 1 मीटर की हाइट होनी चाहिए। तब जाके तुम्हारा 1 मीटर का क्यूब बनेगा। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। दोनों में फर्क समझ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, मज़ा आएगा सुनने में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर मतलब 1 लीटर का, अगर तुम्हें 1 लीटर पानी भरना है तो तुमसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेके आओ, जैसा मर्जी लेके आओ। जैसे कि 20 लेंथ रखा, 10 ब्रेथ रखा और 5 हाइट रखा, फिर भी जो हमारा क्यूबॉइड बना उसमें 1 लीटर पानी चले जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बाकी सब। लेकिन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर मतलब ये 1 मीटर क्यूब मतलब मुझे जो क्यूब बनाना पड़ेगा, ये जो क्यूब बनाना पड़ेगा, इसकी लेंथ भी 1 मीटर होनी चाहिए, इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर होनी चाहिए, इसकी हाइट भी 1 मीटर होनी चाहिए। तब जाके 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर आएगा एंड 1 मीटर क्यूब बनेगा। मतलब इस फॉर्मूला में इसमें तुम्हारा क्यूब होना ज़रूरी है।
सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बताने के लिए, बट मैं वो चीज़ बता नहीं रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा एडवांस में चले जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर तुम्हें समझ गया रहेगा। एक चीज़ बताना और रह गया, मैं एक चीज़ बताना रह गया, मैं अभी सबको इरेज कर रहा हूँ। इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब तुमको उसको सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो सेंटीमीटर क्यूब से मुझे डेसीमीटर क्यूब में जाना है, तो 1000 ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये है डेसीमीटर क्यूब। जंप 1 का ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, क्यूब है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, डेसीमीटर क्यूब, कट कट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तुम ये भी लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो। अब 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर मिला। अब डेसीमीटर क्यूब से अगर तुम्हें लीटर में मीटर में जाना है तो 1 का जंप मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या मिलेगा, मीटर, कितना मिलेगा 0.001 मीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। मतलब 0.001 मीटर 0.001 मीटर का अगर तुमने क्यूब बनाया तो तुम्हारा उसके अंदर 1 लीटर पानी भरेगा। ये सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर्स है। आई होप ये लेक्चर तुम्हें समझ गया रहेगा। और ये सीरीज़ को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बिकॉज मैंने इस पर 4 वीडियोज़ बनाए। पहला वीडियो था तुम्हारा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जंप करना है, ये लेंथ की बात है। मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में इस तरह से जंप कैसे करना है, ये एरिया की बात है। और क्यूब में जंप कैसे करना है, ये वॉल्यूम की बात है। वो सारी चीज़ें बता दी मैंने। और आज और एक कन्वर्जन बता दिया कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर कहाँ से आया, बिकॉज देखा गया कि अगर मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कोई डब्बा बनाता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, तो उसमें बराबर 1 लीटर पानी जाता है। और फिर उसी को मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे मिला 1 किधर गया 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर तुम बॉक्स बनाते हो, मतलब क्यूब बनाते हो, तो तुम्हें उसके अंदर 1000 लीटर पानी भर सकते हो। तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मेरा नाम विवेक। चलो टिल देन बाय।